मशीनों से पहले मटेरियल पे सर्च करें, मशीनों पे बिल्कुल ना घुसे। जो मशीनों में लग जाते हैं कि भाई हम सिर्फ मशीन खरीद के रख ले फिर हम माल ले आएंगे, ये गलती कभी ना करें। हमेशा बोलता आया हूं, सबसे पहले मटेरियल पे फोकस करना है, फिर मशीन लेनी है। टाइटल फिर आप लोगों ने देखा होगा, 1 लाख में एक बिजनेस कैसे शुरू करें। तो आज स्ट्रिपिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, इससे जुड़े बिजनेस के बारे में बात करेंगे, स्क्रैप के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आज टॉपिक पूरा रखेंगे, बिजनेस को शुरू कैसे करना है और कितने में करना है और कहां कहां क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना। तो वीडियो पूरा देखिए। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो मैं आपको बताता हूं 1 लाख का सिद्धांत मैंने क्यों रखा है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर कर लेंगे कि 10-20 हजार लगाए और काम शुरू कर दिया। 10-20 हजार लगा के कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है अपना कम से कम 1 लाख रुपए का रखना है। मैं आपको बताता हूं ये कमियां क्यों हैं और कैसे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई 10-20 हजार इधर उधर से पकड़ेंगे और बिजनेस शुरू कर लेंगे, कहीं से उधारी ना पकड़ें, कहीं से ब्याज पे पैसा ना पकड़ें। इस धंधे में घुसना है तो कम से कम पर्सनल अपना पैसा हो। 1 लाख रुपए उधार पानी के पैसे से सबसे पहले बिजनेस डूबता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं फिर दूसरे के लिए कमा रहे हो। और 10-20 हजार की सोच इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि ना तो आप मटेरियल इकट्ठा कर पाओगे, ना आप मशीन परचेज कर पाओगे, और हाथ से छीलने वाले जो लोग हैं वो हाथ से छील लेंगे, आपसे हाथ से भी नहीं छिलेगा। अब इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कम से भी कम एक मशीन आपके पास हो, थोड़ा सा अमाउंट आपके पास हो, थोड़ी सी जगह आपके पास हो जिससे आप इसकी शुरुआत कर सको। और सबसे पहले जो शुरू करना है हमेशा अपने लोकल से शुरू करना है। बहुत सारे लोग मेरे से कॉल करके भी पूछते हैं कि रिजवान भाई, होता बंदा हैदराबाद से और दिल्ली से माल चाहिए होता है, या पंजाब से है दिल्ली से माल चाहिए होता है, कलकत्ता से है जी हमें नोएडा से माल दिला दो। भाई दूर से माल लेने का कोई बेनिफिट नहीं आप लोगों को, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आप परेशान हो जाओगे। मटेरियल कैसा निकल रहा है, कैसी क्वालिटी निकल रही है, कभी नहीं समझ पाओगे। हमेशा मटेरियल की जो मैं आपको बताता आया हूं, मैंने पीछे भी वीडियो में डाला है कि मटेरियल किस तरीके से ले, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, दूसरा टॉपिक बदल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की है वो किस लिए रखी गई है, ताकि आप एक मशीन ले सको, जगह ले सको और अपना काम शुरू कर सको। 10-20 हजार की बात कर रहा था, 30 हजार की बात कर रहा था कि भाई इतने रुपए से बिजनेस क्यों नहीं शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मटेरियल के लिए घुसते हैं, भाई आप 100 केजी 200 केजी मटेरियल लेने की कोशिश करते हैं तो ये अमाउंट आपका मटेरियल में चला जाएगा। तो आपके पास छीलने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तब तक आपका अगला चक्र नहीं चलेगा। अब बात करता हूं कि इतने माल में जो अपना प्रॉफिट निकलना है वो बहुत थोड़ा सा निकलना है। जितनी अच्छी क्वांटिटी बनाओगे उतना अच्छा आपका प्रॉफिट निकलेगा, उतना अच्छा आपका मार्जिन इस लाइन में निकल जाएगा। अगर आप थोड़े से मटेरियल से काम शुरू करते हैं तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा ही रहता है। हालांकि थोड़े मटेरियल की जो मार्केट में है वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। मटेरियल की क्वांटिटी जितनी ज्यादा अच्छा रखोगे उतना अच्छा प्राइस मिलेगा, और रिसाइकलिंग होने के बाद में जितना अच्छा आप उसकी क्वांटिटी बना के सेल आउट करोगे उतना अच्छा उसका आपको रेट मिलेगा। थोड़े मटेरियल के ना तो प्राइस अच्छे मिलते हैं, सेल आउट में प्राइस वैसे अच्छा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट इतनी करें कि हम एक बिजनेस को सही चाल में अपना लेके चल सके। भाई हमें अपना पास एक मटेरियल का लॉट एक हमारे पास पड़ा हो, दूसरे की हम तैयारी कर रहे हो, ताकि हमारा रेगुलर वर्क चले, रेगुलर वर्क में नुकसान नहीं होता। अब इस मटेरियल के लिए आप देखोगे कैसे कि भाई हमने शुरू करना है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो पड़ी हुई है रिकवरी से रिलेटेड। वहां पर आप सबसे पहले जो है रिकवरी से रिलेटेड वीडियो देखिए, किसके अंदर क्या माल निकल रहा है, कितने एमएम में क्या माल निकलता है। और ये अपनी जीवन शैली में भी आप बना लीजिए कि जब भी आप कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो खुद से एक बार रिकवरी चेक करें। बताई हुई बात कम याद रहती है और करीबी चीज ज्यादा ध्यान रहती है, ये हमेशा ध्यान रखें। जितना आप खुद से करोगे उतना प्रैक्टिकली आप बहुत ज्यादा होते चले जाओगे। और अगर आप सुनोगे आधी बात समझ में आएगी, आधी निकल जाती है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं ना वो हमेशा दिमाग में चिपक जाती है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्राइस वीडियो जो है हर रोज डलता है, उस पर बिल्कुल हर रोज फोकस रखना है कि आज का प्राइस क्या है कॉपर का। हर रोज के प्राइस के कॉपर के हिसाब से आपने मटेरियल परचेज करना है। काफी वीडियो में मैं आपको रेगुलर बताता हूं, फिर भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, फिर भी रेट पूछते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो डलता है कि आज कॉपर का क्या भाव है, आज एल्युमिनियम का क्या भाव है, आज जिंक का क्या भाव है। हर रोज का प्राइस आपके माइंड में होना चाहिए कि आज मार्केट क्या बंद हुई और कल क्या खुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद रिकवरी वाला पॉइंट था, वो भी मैं पीछे काफी वीडियो में आपको रेगुलर बता रहा हूं। रिकवरी का हमेशा ध्यान रखना है, करके देखना है, समझना है। इस बिजनेस को पहले तैयार कर लो, मार्केट सर्च कर लो, अपना लोकल सर्च कर लो। कुछ लोगों का फोन इसलिए आता है कि भाई लोकल में माल नहीं मिलता। देखो मैं हमेशा से कहता हूं अपना 10 से 15 दिन या 1 महीना आप अपनी इस लाइन में खराब करो। अगर स्क्रैप आपको अवेलेबल होता है तो ठीक है, वरना इस लाइन से तुरंत बाहर निकल जाओ, अपना कोई नया धंधा देखो।
स्क्रैप अब लेने के लिए हैदराबाद से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं आपको पीछे भी बताया था कि प्राइस का कितना अंतर होता है। जितना अपने को प्रॉफिट चाहिए उतने का प्राइस में अंतर आ जाता है, तो फिर दिल्ली से बिजनेस करने का क्या फायदा। और अब बात करते हैं अगर हम मशीनों की, तो मशीन कौन सी लेनी चाहिए, क्या मतलब किस मशीन का क्या प्राइस है। तो मशीनों का जो प्राइस है वो आपका मशीन अकॉर्डिंग करेगा कि जो आपका मटेरियल है, किस तरह का आपका माल है, किस तरह के माल की आपको रिकवरी निकालनी है, उसके हिसाब से आप मशीन डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बड़े माल के हिसाब से मशीन ले लो, फिर छोटे माल का क्या करना, छोटे माल के हिसाब से मशीन ले ली, बड़े माल का क्या करना। तो सबसे पहले जो हमें प्रिपेयर होना है, अपने माल के अकॉर्डिंग होना है, हमें माल मार्केट से मिल कैसा रहा है। और सर्चिंग के लिए मार्केट के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप जहां बिल्डिंग्स वगैरह टूटती हैं आप वहां जा सकते हो, आप कबाड़ी की दुकान पे जा सकते हो, प्लास्टिक की दुकान पे जा सकते हो। आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल निकाल देनी है दिमाग से कि यार ये तो बोतल का काम करता है, इसके पास स्क्रैप कहां से आया। आपको वहां भी स्क्रैप मिलेगा। या ये पन्नियों का काम करता है, पन्नियों का गोदाम है, यहाँ केवल स्क्रैप का क्या काम है, आपको वहां भी मटेरियल मिलेगा। आपको जो बाइक वगैरह रिपेयरिंग होती है, शोरूम होता है, आपको वहां से भी स्क्रैप अवेलेबल हो जाएगा। बड़े स्क्रैप जो होते हैं वो टेंडर के अकॉर्डिंग मिलते हैं, वो आपको इतनी आसानी से मिलने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले अपना नीचे से स्टेप बाय स्टेप शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप से आपको चीजें पता लगने लगेंगी, धीरे धीरे मटेरियल का पता लगने लगेगा, धीरे धीरे लोकेशन का पता लगने लगेगा, और आप धीरे धीरे आप मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर लेंगे। और मटेरियल की रिकवरी से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप माल का फोटो डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिकवरी बता सकता हूं कि इसमें रिकवरी क्या हो सकती है। मशीनों से पहले मटेरियल पे सर्च करें, मशीनों पे बिल्कुल ना घुसे। जो मशीनों में लग जाते हैं कि भाई हम सिर्फ मशीन खरीद के रख लें फिर हम माल ले आएंगे, ये गलती कभी ना करें। हमेशा बोलता आया हूं, सबसे पहले मटेरियल पे फोकस करना है, फिर मशीन लेनी है। और रिकवरी से रिलेटेड मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 24 घंटे रेडी रहता हूं। जब भी आपका फोटो आता है मैं आपको रिकवरी बता ही देता हूं। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के आता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।